तो दोस्तों सबसे पहले ये आर्टिकल्स देखो, रिव्यूज एंड मोर अबाउट गॉडजिला -1, एक जापानी फिल्म। और हर जगह बस एक ही बात है कि किस तरह जापान की केवल 15 मिलियन बजट में बनी एक फिल्म ने 150 मिलियन बजट वाली हॉलीवुड मूवीज को आईना दिखा दिया है, उन्हें शर्मसार कर दिया है। और मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला -1 की। इस एक फिल्म ने हॉलीवुड के मॉन्स्टरवर्स में बनी 150 मिलियन बजट की मूवीज गॉडजिला और कॉन्ग की मूवीज को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है हर मायनों में। ये फिल्म दिखाती है, समझाती है और उससे ज्यादा महसूस कराती है कि अगर सच में गॉडजिला दुनिया में आए तो क्या तबाही मच सकती है, और अगर सच में कोई ऐसा जीव है जिसके सामने हमारी औकात चींटियों की तरह है तो वो हमें सच में चींटियों की तरह मसल भी सकता है। और इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो हमारी आंखों में देखकर हमारे इमोशंस को समझ ले, जैसा कि लीजेंडरी पिक्चर्स यानी कि हॉलीवुड की गॉडजिला मूवीज में होता है। और अगर वो एक रेप्टाइल है तो इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि रेप्टाइल कोई रहम दिल या फिर कोई भावुक प्राणी नहीं होते हैं, वो जाने जाते हैं अपनी ब्रूटैलिटी के लिए। ये फिल्म वो समझाती है, वो दिखाती है जो हॉलीवुड की गॉडजिला मूवीज से पूरी तरह मिसिंग होता है, यानी कि गॉडजिला का असली खौफ, द रियल टेरर ऑफ गॉडजिला, और इंसानों की उससे बचने की छटपटाहट। ये मूवी गॉडजिला को किसी ऐसे क्रीचर के रूप में नहीं दिखाती है जिसे दुनिया के सारे जीवों की परवाह है या फिर वो अर्थ के इकोसिस्टम को बचा के रखना चाहता है। यहाँ आप देख पाते हैं कि अगर गॉडजिला अटैक के मूड में नहीं भी है, फिर भी अगर उसका एक हाथ पड़ गया तो कितनी लाशें गिर सकती हैं, और गॉडजिला के एक अटैक से पूरा शहर कितने सालों तक उभर नहीं पाता। यहाँ एक एक इंसान को मरते दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि उसकी वजह से कितनी लाइफ और बर्बाद हो चुकी हैं। जबकि हॉलीवुड की गॉडजिला मूवीज में गॉडजिला के अटैक का एक पैटर्न होता है। गॉडजिला आता है, तबाही मचती है, धूम धड़ाका, मार पिटाई, कुटाई, और उसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन और फिर से गॉडजिला का एक नया अटैक। और इन मूवीज में ह्यूमन कैरेक्टर्स की परवाह ना के बराबर होती है, कितने लोग मरे इसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ बस आप इन बड़े मॉन्स्टर्स की फाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि कोई WWE का मैच। और यही वजह है कि इन मूवीज में ह्यूमन कैरेक्टर से हम ऑडियंस उस तरह से इन्वॉल्व या कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। आप पूरे मॉन्स्टरवर्स की मूवीज को याद कर लीजिए, शायद ही आपको ह्यूमन कैरेक्टर से रिलेटेड कोई आइकॉनिक मूवमेंट याद होगा। अगर आपको याद होगा भी तो कॉन्ग का एक बड़ी छिपकली को मार देना या फिर गॉडजिला का म्यूटोज या फिर किंग गिदोरा को मार देना। यहाँ आप बस बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की आपस में फाइट को एंजॉय करते हैं, पर कुछ साथ में अपने दिमाग में लेकर नहीं जाते हैं। और इसी वजह से ये फिल्में मजेदार तो होती हैं, पर वो आइकॉनिक और कल्ट क्लासिक की तरह नहीं बन पाती हैं। और इन्होंने पूरे मॉन्स्टरवर्स में जिस तरह से गॉडजिला और कॉन्ग को दिखाया है वो मजेदार है पर यादगार नहीं। यहाँ तक कि मॉन्स्टरवर्स की आने वाली फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर में आप कॉन्ग और गॉडजिला को टीम अप करते हुए दौड़ते देख सकते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरह, जो दिखने में कूल लगता है। पर इसी वजह से यहाँ आप ह्यूमन कैरेक्टर्स की कोई परवाह नहीं करते, जो कि क्रिटिक्स ने इसकी सबसे बड़ी कमी बताई थी। और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस तरह से जापान ने गॉडजिला को दिखाया है वो है असली खौफनाक गॉडजिला। आप इस मॉन्स्टर से भागते हुए बचते हुए इंसानों को देखते हैं और वो डर आपको अपने अंदर महसूस होता है। हाँ, कॉन्ग के मामले में ये थोड़ा रिलेटेबल लगता है कि अगर उसका ह्यूमन से कोई इमोशनल कनेक्शन होता है तो उससे हम थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो एक जायंट एप है और एप हमारे पूर्वज हैं, और उसके अंदर ह्यूमंस के लिए फीलिंग आना कोई बहुत ज्यादा वियर्ड थिंग नहीं लगती है। गॉडजिला -1 में VFX बहुत हाई लेवल का नहीं है, उतना तो नहीं है जितना कि हॉलीवुड की मूवीज में होता है, बट फिर भी 15 मिलियन के बजट में जिस तरह के VFX के साथ इन्होंने गॉडजिला को प्रेजेंट किया है वो भाई काबिले तारीफ है। इसके डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, उन्होंने गॉडजिला के सीन्स को कम रखा है ताकि VFX का खर्चा बचाया जा सके, लेकिन जितनी देर वो स्क्रीन पे आता है पूरा खौफनाक माहौल होता है। और बाकी मूवी में ऐसा नहीं है कि आप इंसानों का पार्ट देखकर बोर हो रहे हैं, आप ह्यूमंस वाले पार्ट को भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कि गॉडजिला के आने वाले सीन्स को। तो अगर आप कहानी को बढ़िया ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस खौफ को इंसानों के अंदर भर सकते हैं, तो आपको किसी 150 मिलियन या बड़े स्टूडियो की जरूरत नहीं है। खैर, हॉलीवुड को अपना सबक मिल गया है और ये मिलना भी चाहिए था, क्योंकि शायद हॉलीवुड के मूवी मेकर्स को लगता है कि पूरी दुनिया की ऑडियंस शॉर्ट्स या रील्स देखने वाली है, जिसको डीप कनेक्टेड या फिर लॉजिकल फिल्में नहीं पसंद। सबको बस मस्ती देखनी है, मजाक देखना है, तोड़ फोड़, धूम धड़ाका और साथ में थोड़े जोक्स। यहाँ तक कि मार्वल ने भी अपने लीजेंडरी कैरेक्टर हल्क को हलवा बना के रख दिया है। थॉर की हालत हम सब जानते ही हैं। लिटरली भाई एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी में गामा रेडिएशन दौड़ रहा है, जो एक बड़े ट्रक को फुटबॉल की तरह किक कर सकता है, उसे MCU में अब आप चश्मा पहनकर अखबार पढ़ते हुए देख सकते हैं और सी हल्क से मार खाते हुए। और तो और सोनी ने अपना वेनम बनाया, एक दूसरे ग्रह से आया एलियन जो चिपचिपा, घिनौना और इतना खतरनाक है कि किसी से चिपक जाए तो वो ऐसा दिखता है, और सोनी ने इसे एक
हीरो बनाया है, तो भाई स्पाइडरमैन किससे लड़ेगा? अंकल बेन से। और इसके बाद सोनी की एक और मूवी आने वाली है, क्रेवन द हंटर, स्पाइडरमैन का वन ऑफ द डेडलीस्ट विलन, पर इसको भी सोनी एंटी हीरो की तरह सेट करने वाला है। लिटरली भाई हॉलीवुड ने अपनी मूवी से एक प्योर विलन का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया है कि चाहे कोई कितना भी टॉक्सिक है पर वो अपने आप में हीरो है, और आपको कोई पछताने या फिर बुरा फील करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी क्वालिटीज एक विलन से मिलती हैं, क्योंकि वो विलेन नहीं है, वो तो एंटी हीरो है। ये हॉलीवुड का फंडा रहा है मॉडर्न एरा में, और इसी बात को ब्रेक करते हुए गॉडजिला -1 इन सब से आगे निकल गई है। और ये मूवी केवल देखने में या फिर क्रिटिकली ही सक्सेसफुल नहीं हुई है, बल्कि इसने फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये पिछले कई दशकों की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन मूवी बन चुकी है कई कंट्रीज में। यूएसए में इसने कमाल का बिजनेस किया है, पैसे छापे हैं भाई पैसे। यहाँ तक कि पिछले कई डिकेड्स में हॉलीवुड की भी सिर्फ कुछ गिनी चुनी फिल्में ही ऐसा परफॉर्म कर पाई हैं, जैसे कि मार्वल की गिनी चुनी फिल्में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसी फिल्में, या फिर अवतार जैसी फिल्में, जिनकी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी पहले से ही मौजूद है। तो अगर आपने गॉडजिला -1 देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या इस पे आप और वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।